Good morning. Attention, please attend your call. Roll number 5, 6, Present, sir. 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, Present, sir. 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33. Present, sir. कहाँ गायब हो गए थे तुषार सैनी? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? सर एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया था। अभी ठीक हो? हाँ जी सर, वो हाथ में थोड़ा दर्द है अभी। चलो ख्याल रखो अपना, टेक केयर। रोहित? नहीं। मे बी कि आज ही आप लोग का एग्जाम भी है। Yes, sir. ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ तुषार, कौन फर्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहे थे? फर्स्ट एमसीक्यू में Yes, sir. First time excuse me. फर्स्ट एमसीक्यू कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर? एक सेकंड सर बता। आप सिर्फ एमसीक्यू का नंबर बताइए और क्वेश्चन नंबर बताइए बस। 16 सर। 16. 16. The thermal conductivity is the rate of heat transfer, है ना? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है हमेशा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर की रेट ये तो होता है ना थर्मल कंडक्टिविटी के, द पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर इन डिफरेंस एंड पर यूनिट वॉल की थिकनेस, तभी तो कंडक्शन होगा। ओके, Yes, sir. राइट? तो सी ऑप्शन इज दैट, राइट? गॉट इट? अनदर क्वेश्चन? सर इसमें नहीं है सर, दूसरे एमसीक्यूज में है सर। हाँ बताओ, जो जो एमसीक्यू बताओगे उसी पे करेंगे ना। सर सेकंड वाले में है सर। जस्ट मिनट। सेकंड एमसीक्यू, it is visible. Question number? Question number?
16 सर, इसमें 16 है सर। क्वेश्चन नंबर 16। The 16 is क्वेश्चन ये गिवन है आपका कि the effect of the following condition is the very mass of the flow rate. It may be permute that the no change of the temperature and the liquid and the tube wall and that flow through the tube is turbulent flow. Turbulent flow के कैरेक्टर में क्या होगा? ओके तो इसकी जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टर्बुलेंट फ्लो दैट कंसीडर इज 64.1% डिक्रीजेज होगा. गॉट इट? द आंसर इज 64.1% डिक्रीजेज. क्यों होगा डिक्रीजेज? बिकॉज द दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो. तो हमेशा जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो दैट मीन्स द कन्वेक्शन इज द स्लो रन, है ना? क्योंकि अगर एक फ्लो में अगर कोई हीट जो है अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि द टेम्परेचर आर द सेम. बट इफ द फ्लो ऑफ द टेम्परेचर इन द टर्बुलेंट फ्लो, है ना, कुछ कम होगा, कहीं कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा. तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फ्लो through the two-fold increases of the flow of the velocity. The increases of the velocity by the mass of the flow rate. तो mass of the flow rate अभी हमने mass transfer में भी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम से जो मॉलिक्यूल्स है वो मिनिमम की ओर ट्रांसफर हो जाता है. तो दैट शुड बी द माइनस नेगेटिव साइन, है ना? लास्ट यूनिट में अभी हम पढ़ रहे हैं. गॉट इट? यस सर. Okay. सर जब मैं सर्च किया तो सर गूगल पे इसका 74.1 दिखा रहा था सर. नहीं आंसर इज दैट इज द 64.1 डिग्री. दिस इज द राइट आंसर. ओके सर. एनी अदर क्वेश्चन? किसी और भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है कि उसके गलत हो गए हैं क्वेश्चंस और आंसर उनको लग रहा है कि ये आंसर होगा तो वो आप बता सकते हो. एनी अदर स्टूडेंट? ये आपके सर लिए हेल्पफुल होगा. फिफ्थ एमसीक्यू सर. फिफ्थ एमसीक्यू. यस सर. और सर आपने फोर्थ वाले के मार्क्स रिलीज नहीं किए अभी तक सर. वो बताऊंगा मैं. ओके सर. इनमें कौन सा क्वेश्चन है? सर 12 और 18. इट इज विजिबल. 12 इज ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज. जब बॉइलिंग होता है कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल को, आप कॉमन से थिंग्स है, कोई भी चीज अगर हम किसी भी मटेरियल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, सिकुड़ता नहीं है. वो फैलेगा. अगर हमारा प्लास्टिक है तब तो वो आपको ऐसा लगेगा कि सिकुड़ रहा है लेकिन वो मेल्ट होता जाता है ना? बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग ऑफ द हीट दैट एब्जॉर्ब, दैट इज द लार्ज. द कंडीशन इज लार्ज. एंड 18 क्वेश्चन. The hot surfaces of the temperature. The hot surfaces of the temperature is to the surface of the temperature. The hot surface of the temperature. That means condition is ना तो वो हॉट सरफेस का टेम्परेचर जो है हायर देन द लिक्विड ऑफ द सैचुरेशन टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता.
लोअर देन द लिक्विड ऑफ द सेचुरेशन। सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? वेपोराइजेशन, है ना। तो वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि हॉट सरफेसेस जो टेम्परेचर है दैट शुड बी द वेपोराइजेशन इज दैट, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर इज, अगर यहाँ पे लिखा होता ना इन द वेपोराइजेशन दैट शुड बी द राइट, बट एयर द नॉट ए गिवन, हायर एंड लोअर की बात कर रहे हैं सेचुरेशन टेम्परेचर की, दैट मीन्स कि दिस इज द कंडीशन सर इज नॉट देयर, दैट मीन्स द नन इज आंसर। अगर हायर हायर और लोअर में पूछा है तो सर लोअर से तो हो सकता द है सर। हॉट सरफेसेस टेम्परेचर पूछा नहीं है ये ऐसा, ये तो ये पूछ रहा है कि हॉट सरफेस टेम्परेचर इज टू, है ना, द हॉट सरफेसेस इज टू, तो हॉट सरफेसेस इज टू क्या होगा? ना तो वो हायर हो सकता है ना तो वो लोअर हो सकता है लिक्विड, क्योंकि वो होता है हमारा वेपराइजेशन, आफ्टर द वेपराइजेशन। मतलब हमने जब ग्राफ याद करो, यू रिकॉल, यू रिमेम्बर दैट ए से, सॉरी, सी पॉइंट और ई पॉइंट आर द सेम, है ना, और एफ पॉइंट हमारा वेपराइजेशन था, तो ये पूछ रहा है एफ पॉइंट। सी पॉइंट और ई पॉइंट क्या था? हमारा क्रिटिकल पाथ था, ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था ना, ऐसे 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 करके, तो ये सी और एफ था इधर से ऐसे, याद है कुछ? और उसके बाद ई के बाद हमारा पूछ रहा है कि हॉट सरफेस की टेम्परेचर क्या होगा, मतलब आफ्टर द वेपराइजेशन, द वेपराइजेशन इज दैट इज नॉट गिवन इन द इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई दिस इज द नन। हाँ, वेपराइजेशन अगर पूछता तो वह होता। एनी अदर क्वेश्चन? एनीबडी? नो सर। एनीबडी? अच्छा, और बस कंप्लीट? यस सर। ओके, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 6th असाइनमेंट दे दिया है, टाइम निकाल के वो भी सबमिट कर दीजिएगा। 4th 5th भी जो नहीं किए 5th और 6th दोनों, ठीक है। अच्छा, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, किसी अदर स्टूडेंट, एनीबडी, जिसका कि लग रहा होगा कि मेरे को ये राइट होना चाहिए, ये गलत है, जैसे तुषार ने पूछा तो आपको भी हेल्प हो गया होगा। एनी अदर स्टूडेंट? नो? किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नो? ओके, now we are talking about the mass transfer of the coefficient. If the mass transfer of coefficient, we know that the mass transfer in the coefficient that is denoted by the HMC. HMC क्यों लिख रहे हैं, है ना? कोफिशिएंट को तो हमने H से, हमने इस बुक में हमने H से डिनोट किया है, राइट। बट ये HMC क्यों है? कि बिकॉज द मास ऑफ कन्वेक्टिव, है ना, मास ऑफ दैट इज कन्वेक्टिव of the heat transfer coefficient, that is H may be the defined as a space of this A। तो A में की जो वैल्यू होती है दिस हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन, है ना। तो HMC इज द डिफ्यूजन ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, राइट। HMC क्या डिनोट कर रहा है? HMC इज डिनोटेड बाय द डिफ्यूजन ऑफ द मास ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट of the chamber A based on the concentration different from the chamber A to chamber B, right। तो मास ट्रांसफर की कोफिशिएंट क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस वन हमें मालूम है कि D अपॉन D इज द डायमीटर, है ना, अपॉन x2 माइनस x1, है ना। एरिया के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 में हमें मालूम है कि D इज, सॉरी, C इज
that is the Ca and C2. Ca and C2 is, that is the fluid concentration at the two faces. At the two faces. Okay. The mass transfer coefficient can also, in terms of the partial pressure in difference, for अगर हम इसे करते हैं partial pressure के according, तो according to this condition, we know that कि HMC is, that is AM in the chamber of the A in the area, है ना, upon GT PA1 minus pressure of area 2. In difference in between, we can write that is HMC upon RT, means PV equals to MRT के according we can write there. इसी चीज को अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मास ऑफ द कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द प्रेशर डिफरेंस या मास ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन डिफरेंस, दैट इज द टू थिंग. कंसंट्रेशन डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वी हैव फाइंड आउट ओवर देयर द इक्वेशन इज दिस वन, HMC equals to dP upon x2 minus x1. Pressure W1 minus pressure W2 in terms of pressure P minus P2 upon P minus P W1. अगर हम इसको based on the difference in the coefficient, the mass of that coefficient based on the pressure difference in between, तो हमारे पास equation is that. तो ये equation आएगा. The equation is HMP equals to dP upon x2 minus x1. PW1 minus PW2 into MW by GT in pressure minus pressure W2 upon pressure W1. This is the similar. Only for change is there. Only for क्या change हो रहा है? Because according to the consideration, only for this part is to be the change. और कुछ नहीं है. This part to be changed means based on the pressure difference, this is the add. क्योंकि pressure के difference के according है ना, this will be the added over there. But अगर coefficient mass transfer है based on corresponding the concentration difference, that should be the removed. बस बाकी और कुछ भी नहीं है दोनों में. This is the MP and this is denoted by the HMC. Only for difference in between, that is MW. अब MW कहाँ से आ गया? That is MW GT is this one. Because हमें मालूम है कि MP equals to MC होती है, तो this is the condition. Right? This is the condition. According to this condition. तो MW से हमने ये फाइंड आउट किया, तो ये चीजें जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने अप्लाई कर देना, तो इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा. Got it? जैसे इसके क्वेश्चन है, and at air at one atom at 20 degrees Celsius containing a small quantities of iodine flow with a velocity of 6.2 meter per second inside at a 35 mm diameter of the tube. Calculate the mass transfer coefficient for the iodine. The thermophysical property of the air is this one, the given, the data is given. मतलब हमें जो फाइंड आउट करना है that the mass transfer coefficient, है ना, mass transfer coefficient. और mass transfer coefficient फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए we find out the different thing कि हमें
अप्लाई द फॉर्मूला और क्या क्या चीजें गिवन है, राइट। तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर और सबमिट नंबर। सबमिट नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है दैट इज द फॉर्मूला इज एस सी इक्वल टू म्यू अपॉन रो डी। म्यू अपॉन रो डी को हम वी अपॉन डी भी लिख सकते हैं, रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय द डी, है ना। अगर हमें रो की वैल्यू गिवन होता दैट, तो म्यू की वैल्यू भी हमें निकालना होता, म्यू की वैल्यू भी हमें मालूम होता तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे। अगर नहीं दिया है क्वेश्चंस में तो डी हमें गिवन है डायमीटर, है ना, कैपिटल डी इज गिवन 0.82 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। एंड वी की वैल्यू हमें गिवन है 15.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द कंसीडर द वी अपॉन डी। उसी तरह से रेनॉल्ड्स नंबर, अब रेनॉल्ड्स नंबर है तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू होगा हमारा रो एल यू अपॉन म्यू। अब रो एल यू, एल इज द लेंथ, रो इज डेंसिटी, राइट, अपॉन द म्यू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी यू अपॉन वी। डी है हमारा स्मॉल डायमीटर, ये हमें ये चीजें ध्यान रखना कि डी जो दे रखा है इज दिस इज द स्मॉल डायमीटर इनसाइड, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है इनसाइड ए 35 mm डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ट्यूब की इनसाइड डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर तो गिवन ही है, राइट। आउटसाइड डायमीटर इज गिवन बट इनसाइड डायमीटर इज 35। तो इनसाइड डायमीटर के अकॉर्डिंग हम रेनॉल्ड्स नंबर आर ई निकाल सकते हैं। अब हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फ्लो हो रहा है, 14,000 है, 14,000 मतलब इसमें जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इज turbulent flow, right, that is obviously Yes. it is the turbulent flow। अगर ये 2000 से कम आता तो हमें मालूम हो जाता कि ये लेमिनार फ्लो, Minar. राइट। देन फाइंड आउट द शेयरवुड नंबर। अब शेयरवुड नंबर का मतलब होता है कि दैट इज डिनोटेड बाय द एच एस एच, शेयरवुड नंबर। अब शेयरवुड नंबर इक्वल टू होता है हमारा 0.023 आर ई। आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.83 मल्टीप्लाई बाय द सेचमिट नंबर दैट इज पावर इज 0.44, तो हमें मिल जाएगा शेयरवुड नंबर। अब शेयरवुड नंबर से हमें ये भी हमें ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द शेयरवुड नंबर से हमें एच एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द आयन, एच एम, हीट, एच एम इज द मास ट्रांसफर ऑफ द, m is the mass, right, and heat means mass transfer coefficient of iodine hm। अब hm निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस डी एस एच हमने निकाल लिया, एस एच इक्वल टू होता है एच एम डी अपॉन डी, है ना। तो वी कैन फाइंड आउट द एच एम, एच एम इज 0.0197 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ से क्वेश्चन आपको, यहाँ तक आपको मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। और डाटा गिवन होगा, क्या वैल्यू गिवन होगा ऑप्शन में 0.0197, 2.0197, है ना, 5.1, ऐसे कुछ कर करके आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया होगा। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आप इसकी आंसर्स को, एग्जैक्ट आंसर को आप बता सकते हैं। ऐसा आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, समझ में आई बात।
इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। आपके पास ये बुक है ऑलरेडी, और इस बुक में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, देखा होगा आपने, यस या नो? यस सर। तो इस बुक से सॉल्व क्वेश्चंस, एटलीस्ट सॉल्व क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और मैं अभी आपको आज और भी क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू, राइट, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। ओके सर। और एमसीक्यू 6 में भी कि मैं 6 को आपको, आज सैटरडे, कल सैटरडे है, ठीक है, कल मैं दे देता हूँ आपको, सैटरडे और संडे आपको मिल जाएगा टाइम, कल शाम तक दूंगा, संडे तक आप कर लीजिएगा। Now, another topic is convective mass transfer. Convective mass transfer क्या होता है? When the molecular of the diffusion of mass transfer is analogous to the conduction of heat transfer. Conduction of heat transfer है ना, फर्स्ट यूनिट याद रखिएगा, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। दैट मीन्स द ड्यूरिंग द मोलिकुलर डिफ्यूजन the bulk velocity of insignificant, and only the diffusion of the velocities are considered. सिर्फ हमें क्या कंसिडर हो रहा है? मोलिकुलर डिफ्यूजन, है ना। 3 टाइप के हमने डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, राइट, मास ट्रांसफर। तो मोलिकुलर डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग, मोलिकुलर डिफ्यूजन द बल्क वेलोसिटी को इंसिग्निफिकेंट कर रहा है, एंड डिफ्यूजन वेलोसिटीज को आर द कंसीडर, डिफ्यूजन वेलोसिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं। द कन्वेक्टिव ऑफ द मास ट्रांसफर, द कन्वेक्टिव ऑफ द मास ट्रांसफर क्या होता है कि द कन्वेक्टिव ऑफ द मास ट्रांसफर इज एनालॉग्स टू द कन्वेक्टिव ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर को हम क्या बोल सकते हैं कि मास ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर, that this is the particularly true for the low concentration of mass in the fluid and the low mass of the transfer rate, है ना, that true the low concentration of the mass in the fluid and the low mass of transfer of the rate. Then mass transfer is the convection that takes place in case where the bulk of the velocities is applicable for, or the when both of the space in binary mixture are moving the significant of the velocities, the mass of the concentration of like heat convection may be under the free or forced conduction, है ना। कंडक्शन हमने पढ़ा था ना, फ्री कंडक्शन, फोर्स कंडक्शन, राइट, 4 तरह के हमने कंडक्शन हमने पढ़ा था। तो मे बी कि दिस इज द अंडर फ्री और फोर्स कंडक्शन, दैट इज द कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर। द मास कन्वेक्शन like heat convection may be under the free or forced conduction. The buoyancy of force causing the circulation in the free convection mass transfer result. In the free mass transfer result
from the difference in the density and vapor of air mixture. किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द वेपर एयर मिक्सचर, वेपर एयर मिक्सचर, और वेरीफाइंग द कंपोजिशन, टू कंपोजिशन. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने अल्कोहल, एग्जांपल इज दैट व्हेन ए अल्कोहल इज स्केटेड ऑन द स्किन, योर स्किन इज फील कलर, है ना, लग हो जाता है ना. कई बार आप देख एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, 9, 10th, 11th, 12th में किए होंगे स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके स्किन पे है तो कलर फील हो जाता है, तो यू फील द कलर. दिस इज द बिकॉज ऑफ अल्कोहल एवोपरेट फ्रॉम द स्किन. जो हमारे स्किन के ऊपर जो अल्कोहल है वो एवोपरेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज द एवोपरेट ऑफ द स्किन, एंड इट रिमूव्स हीट फ्रॉम द स्किन एंड ट्रांसफर इट टू द एयर. एयर के कांटेक्ट में आता है ना, दैट ट्रांसफर ऑफ द एयर, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो कलर है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई अल्कोहल जो है वो हमारा को वो नुकसान भी होता है ना, स्किन में हमें इन्फेक्टेड भी कर देता है, जल जाता है, बिकॉज ड्यू टू द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में वो जब मिलता है तो एसिड जो है वो जलने जैसा, जलन जैसा होता है और स्किन हमारा जल जाता है, ऐसा होता है हमारा. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर. क्यों हो रहा है? कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर. मास ट्रांसफर कन्वेक्टिव के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि दैट इज कंडीशन इज दैट कि हमेशा हमारे पास डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ according to the vapor air mixture of the verifying of composition. The evaporation of the alcohol, for example,